हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे अध्याय 5 रहीम के दोहे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस चैनल में आपको सारे चैप्टर के एमसीक्यूज़ वीडियोस मिलने वाले हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रहीम के दोहे पाठ के कवि का पूरा नाम क्या है? तो इनके लेखक का नाम क्या है? रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना है था। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ और मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। तो क्या नाम था? अब्दुर रहीम खान खाना था। रहीम किस मुग़ल सम्राट के दरबार में नवरत्नों में से एक थे? तो रहीम जी किसके दरबार में थे? रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे एक महान कवि, सेनापति और विद्वान थे। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की और रामायण महाभारत के अच्छे जानकार थे। तो किसके दरबार में रहते थे ये? अकबर के दरबार में रहते थे। इस पाठ की विद्या क्या है? तो रहीम के दोहे नीति काव्य की विद्या है। दोहा हिंदी कविता का एक छंद है जिसमें 2 पंक्तियाँ होती हैं और इसमें गहरी जीवन सीख को बहुत कम शब्दों में कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? 2 पंक्तियाँ होती है और इसमें क्या है? जीवन की सीख दी जाती है इन पंक्तियों में। तो कैसी विद्या इसमें? नीति काव्य की। दोहे नीति काव्य की विद्या है। रहीम ने अपने दोहे मुख्यतः किन 2 भाषाओं में लिखे? तो रहीम ने अपने काव्य रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा दोनों में की। यही कारण है कि उनके दोहे की भाषा जनजीवन के करीब है और आम लोग को सहज समझ में आती है। तो इन्होंने ब्रज और अवधी भाषा में लिखी थी, इसलिए लोगों को क्या है कि बड़े आराम से इनके दोहे जो है समझ आ जाते हैं। रहीमिन देखी बड़ेन को लघुना दीजिए डारी, इस दोहे का मुख्य भाव क्या है? इस दोहे में रहीम कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे को मत छोड़ो, मतलब बड़े को देखकर छोटे को मत छोड़ो। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या करेगी? अर्थात हर व्यक्ति और वस्तु का अपना विशेष महत्व होता है। छोटे को कभी भी तुच्छ मत समझो, मतलब जो छोटी चीज़ है उसको कभी भी कम मत आंको, क्योंकि सबका क्या है, सबका अपने जीवन में क्या है, अलग मकसद होता है, ठीक है, अलग विशेषता होती है सबके अंदर। तो हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। जो काम सुई करती है वो तलवार नहीं कर सकती और जो काम तलवार करती है वो काम सुई नहीं कर सकती। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, इस पंक्ति में सुई और तलवार किसके प्रतीक हैं? सुई छोटी पर उपयोगी चीज़ का प्रतीक है और तलवार बड़ी और शक्तिशाली चीज़ का। रहीम का संदेश है कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार नहीं, यानी हर किसी को अपनी जगह और उपयोगिता है। तरुवर फल नाही खात है, सरवर पियाई न पान, इस दोहे में तरुवर का क्या अर्थ है? तो तरुवर का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष और सरवर का अर्थ होता है सरोवर, तालाब। रहीम ने इस दोहे में बताया कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता। यह परोपकार का सर्वोत्तम उदाहरण है कि हमें मतलब दूसरों के परोपकार के लिए, मतलब दूसरों की सहायता के लिए काम करना चाहिए। जैसे पेड़ जो अपने फल खुद नहीं खाता और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, वैसे ही हमें भी क्या है कि अपने जो हमारी विशेषता है वो हमें दूसरों के लिए यूज़ करनी चाहिए। तरुवर और सरवर वाले दोहे में मनुष्य का कौन सा गुण बताया गया है? रहीम ने प्रकृति के माध्यम से परोपकार का संदेश दिया है। जिस प्रकार पेड़ और तलवार अपना सब कुछ दूसरों के लिए अर्पित करते हैं, उसी प्रकार सज्जन लोग अपनी संपत्ति दूसरों के हित के लिए संग्रहित करते हैं। कि मतलब जैसे पेड़ और तालाब जो हैं दूसरों के लिए अपना जीवन को अर्पित करते हैं, वैसे ही हमें भी क्या है अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। रहीमिन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, इस दोहे में प्रेम को किसके समान बताया गया है? रहीम ने प्रेम की तुलना एक नाजुक धागे से की है। जैसे धागा टूटने के बाद जोड़ने पर गांठ बन जाती है, वहीं वैसे ही प्रेम के टूट जाने पर रिश्ते में कड़वाहट और दूरी आ जाती है। इसलिए प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे धागा टूट जाता है, एक बार धागा दोबारा जोड़ते हैं तो गांठ लग जाती है, वैसे ही प्रेम के धागे को बड़े संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो रिश्ता टूट जाता है प्रेम वाला तो वो पहले जैसा नहीं रहता। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, इस पंक्ति का क्या अर्थ है?
इस पंक्ति का भाव है कि यदि एक बार प्रेम का बंधन टूट जाए तो वह दोबारा पहले जैसा नहीं जुड़ता, और यदि किसी तरह जुड़ भी जाए तो बीच में गांठ रह जाती है। तो प्रेम टूटने पर पहले जैसा नहीं रह सकता। रहीमीन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, इस दोहे में पानी का कितने अर्थ हैं? इस दोहे में पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। मोती के संदर्भ में चमक, ठीक है, इसमें पानी के क्या है 3 बार यूज़ हुआ है। तो अगर मोती से तुलना करें तो मोती के उसमें चमक यूज़ किया गया। मनुष्य के संदर्भ में मान सम्मान और इज्जत, और चून मतलब आटा या चूने के संदर्भ में जल या श्लेष अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो पानी का कितने बार यूज़ किया गया, कितने मीनिंग निकल रहे हैं इसमें? 3 मीनिंग निकल रहे हैं। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन, यहाँ मनुष्य का पानी क्या है? इस दोहे में मनुष्य का पानी उसका मान सम्मान और इज्जत है। जिस प्रकार मोती की चमक जाने पर वह बेकार हो जाता है, उसी प्रकार इंसान का सम्मान जाने पर वह समाज में व्यर्थ हो जाता है। जैसे मोती की चमक चल जाती है तो किसी काम का नहीं रहता है, वैसे ही अगर एक बारी इंसान का सम्मान चले जाए तो वो भी समाज के लिए क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। रहीमिन बिपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, इस दोहे में विपदा का क्या अर्थ है? विपदा का अर्थ होता है विपत्ति और मुसीबत। रहीम कहते हैं थोड़े समय की विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे सच्चे मित्र कौन है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए साथ है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो भी क्या है? अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कौन लोग हमारे साथ हैं, कौन हमारे साथ नहीं है। हित अनहित या जगत में जाने परत सबको, इस पंक्ति का भाव क्या है? विपत्ति में ही मित्र और शत्रु की पहचान होती है। रहीम इस दोहे में बताते हैं कि कठिन समय में ही यह पता चलता है कि इस संसार में कौन हमारा हितैषी है, मतलब कौन हमारे पक्ष में है, और कौन हमारा अहितैषी, मतलब कौन हमारे पक्ष में नहीं है। सुख में तो सब साथ रहते हैं, असली परीक्षा दुख में होती है। मतलब सुख में क्या है कि जब हमारा अच्छा टाइम चल रहा होता है तो उस टाइम पे हर कोई हमारे साथ होता है, बट जब हमारा बुरा टाइम चलता है उस टाइम पे हमें पता चलता है कि सच में हमारे साथ कौन साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। रहीमीन जीना बवारी कही गए सर्ग पताल, यह जी बावरी का क्या अर्थ है? तो बावरी का अर्थ होता है पागल या बेकाबू। रहीम कहते हैं कि जीभ पागल है क्योंकि वह बिना सोचे समझे स्वर्ग से पाताल तक कुछ भी बोल जाती है। बिना सोचे बोले गए शब्द बड़ी हानि कर सकते हैं, कि जो जीभ है वो कुछ भी बोल देती है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमें उसके ऊपर क्या है? कंट्रोल रखना चाहिए। तो जीभ को कैसा बताया इन्होंने? पागल बेकाबू जीभ बताया। आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, इस पंक्ति का भाव क्या है? जीभ मुंह के अंदर छुपी रहती है, वह खुद तो सुरक्षित रहती है परंतु उसके बोले गए बुरे शब्दों का खामियाजा उसके मालिक के सिर को भुगतना पड़ता है, इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जीभ जो है बोल बाल कर क्या है कि अंदर बैठ जाती है, और बाद में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके परिणाम है वो उसके मालिक को भुगतने पड़ते हैं। रहीमी जिन बवारी दोहे का मुख्य संदेश क्या है? इस दोहे का मूल संदेश ये है कि वाणी पर संयम रखो। मतलब हमें जो भी हम बोलते हैं उस पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। बिना सोचे बोले गए शब्द अनर्थ कर देते हैं, बन बनाए काम बिगाड़ देते हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं, इसलिए जीभ को हमेशा काबू में रखना चाहिए। इस पाठ में किस अलंकार का प्रयोग पानी शब्द में हुआ है? तो पानी शब्द में कौन सा अलंकार का यूज़ हुआ है? श्लेष अलंकार का। रहीमीन पानी रखिए दोहे में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलता है। श्लेष अलंकार का क्या होता है? जब एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकले तो उसको श्लेष अलंकार बोलते हैं। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, मोती की चमक, मनुष्य का सम्मान और चूने के लिए जल। रहीम के दोहे में किन किन विषयों पर सीख दी गई है? इस पाठ के दोहे में रहीम ने विनम्रता मतलब छोटे को मत छोड़ो, परोपकार मतलब पेड़ और तालाब का उदाहरण दिया है, प्रेम में धागा का उदाहरण दिया, सम्मान में पानी, सच्ची मित्रता में विपत्ति की पहचान, और वाणी संयम मतलब जीभ पर कंट्रोल, सभी पर अमूल्य सीख दी है। तो विनम्रता, परोपकार, प्रेम, वाणी संयम और सच्ची मित्रता पर। रहीम के दोहे आज भी क्यों प्रासंगिक माने जाते हैं? क्योंकि वे सरल भाषा में गहरी जीवन सीख देते हैं जो हर युग में लागू होती है। रहीम के दोहे छोटे छोटे शब्दों में बड़ी और गहरी बात कहते हैं। उनमें दी गई सीख प्रेम, परोपकार, सम्मान, संयम या मानवीय मूल्य
हर काल, हर समाज और हर युग में उतने ही सच्चे हैं, इसलिए ये दोहे 400 साल बाद भी उतने ही लोकप्रिय हैं। क्विक रीजन कर लेते हैं। दोहे की पहचान, मुख्य भाव। सुई और तलवार में क्या मतलब है इसका, हर चीज़ का अपना महत्व होता है। त्रिवर सरोवर मतलब हमें परोपकार बनना चाहिए। धागा प्रेम का मतलब प्रेम जो है बड़े नाजुक चीज़ है, इसलिए संभाल के रखना चाहिए। पानी रखिए का मतलब होता है मान सम्मान जरूरी होना चाहिए। विपदाऊ भली मतलब विपत्ति में मित्र की पहचान होती है। और जीभ बावरी, सोचकर बोलना चाहिए हमें। तो इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।